औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फला यरा व क़रब फ़शहिदन नजवा सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन सय्यिदना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन वल्लअनु दाइमु अला अदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व गईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, हस्ब वादा एक फ़िक़ही मसला अज़ान की खिदमत में पेश करूँ। वो मसला ये है कि हम जब कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारी शराइत है जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। मसलन क़िबला रुख़ होना ज़रूरी है, मसलन क़याम के आलम में होना ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान मुस्तहब नमाज पढ़ता है तो कुछ शराइत कुछ ख़ास हालात में ख़त्म हो जाती हैं, और वो ख़ास हालत सफ़र। जब आप ट्रैवल कर रहे होते तो आपको इस बात की इजाज़त है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप मुस्तहब नमाज, वाजिब नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, फजर ज़ोहर असर वगैरह बिशा नहीं, मुस्तहब नमाज ट्रैवलिंग के दौरान आप अपनी गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पर भी पढ़ सकते हैं। फिर चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे जीप हो, चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो। ये मसला मैं यहाँ पर इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि अमेरिका में आप लोगों की ड्राइव्स बड़ी लंबी लंबी ड्राइव्स होती हैं, और अक्सर वक़ात ये भी होता है कि साहब इतनी लंबी ड्राइव में करें क्या। तो ख्याल आता है उस चीज़ का जिसे आज की दुनिया रूह की ग़िज़ा कहती है। तो एक चीज़ है जिसे दुनिया रूह की ग़िज़ा कहती है, एक वो चीज़ है जिसे अहले बैत अतार और कुरान रूह की ग़िज़ा कहता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखना, सच्चा इत्मीनान अगर मिलता है तो ज़िक्र खुदा से मिलता है, किसी और चीज़ से नहीं मिलता। तो ये तरीक़ाकार है कि भाई आप जो है वो ट्रैवलिंग के दौरान मुस्तहब नमाज पढ़ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल आपके जहनों में आएंगे, मौलाना हम गाड़ी में बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं, उस वक्त नमाज कैसे होगी। तो सिंपल सा तरीक़ा बता देता हूँ मैं कि आप जो है वो नमाज की नियत करें, तकबीर कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सूरा पढ़ना शुरू करें, उसी ड्राइविंग करते हुए रुकू करते वक्त सर को झुका नहीं देना, वरना फिर आपकी नमाज पढ़ना पड़ जाएगी हमें। तो रुकू करते वक्त आपने सिर्फ
एक हल्का सा सर का इशारा कर देना, या जो है वो आंखों से इशारा कर देना है, वो आपका रुकू हो जाएगा, जिक्र रुकू पढ़ लीजिए। उसी सर को दोबारा हल्का सा जो है आपने झुकाया था, उसको सर को दोबारा थोड़ा सा उठा लिया, फिर उतना ही जितना रुकू में झुकाया था, या थोड़ा सा इशारा, सिर्फ जो कहा जा सके का इशारा किया आपने, सजदे का इशारा कीजिए, सजदा कीजिए, आपकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। दो सजदे मुकम्मल कीजिए, फिर दूसरी रकअत शुरू कीजिए। कुनूत के लिए भी हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बगैर हाथ उठाए भी आप स्टीयरिंग पकड़े हुए भी अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप कुनूत पढ़ सकते हैं और ये मुस्ताहब नमाज हो जाएगी। मुझे अंदाजा है कि जब ये पहली मरतबा का मसला बताता हूँ और वो मोमिन कराम जो पहली मरतबा मसला सुन रहे होते हैं तो बड़े शौक हो जाते हैं कि ये कहाँ से मौलाना साहब नया मसला लेकर आए। मैं नया मसला लेकर नहीं आया, ये वो बातें जो अहले बैत अतहार ने बताई हुई हैं, किसी वजह से नहीं पहुँच पाई तो कोई मसला नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, जब पहुँच गई तब, जब जागे तब सवेरा। तो ये बड़े काम की इबादत बन जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आमतौर पर ऐसा होता है कि अभी यहाँ से जा रहे होंगे जब वापस, तो जिन लोगों की आदत है घंटे की, एक घंटे की ड्राइव है, आयतुल्लाह सिस्तानी तो बाकायदा इजाज़त भी देते हैं कि इशा की नमाज के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम फजर की नमाज से पहले नहीं जाग पाओगे नमाज शब के लिए, तो आधी रात का इंतजार करना जरूरी नहीं है, तुम नमाज इशा के बाद कभी भी नमाज शब पढ़ सकते हो। अब वो अफराद जो यहाँ से जा रहे हैं, आधे घंटे की ड्राइव है, पौने घंटे की ड्राइव है, कुछ नहीं है काम करने के लिए, और घर जाकर आपको पता है कि अब मजीद आपने जागना नहीं, रात को 12:30 बजे तक आपने सो जाना है, और जब सुबह आँख खुलेगी फजर की नमाज का वक्त आ चुका होगा, नमाज शब के लिए वक्त नहीं बचेगा। बड़ा अच्छा तरीका है, आप आराम से गाड़ी में बैठे बैठे नमाज शब की शहादत हासिल कर ले, नमाज शब भी हो गई, आपका वक्त भी नहीं लगा एक्स्ट्रा से, और आपको जो है वो सवाब का सवाब भी मिल गया। सिर्फ इतना करना पड़ेगा आपको कि यहाँ से जाते वक्त वजू करके जाना पड़ेगा, यानी बगैर वजू के कोई नमाज नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें पॉसिबल है वो तो करना ज़रूरी है, जो पॉसिबल नहीं है, क़िबले की शर्त खत्म हो जाएगी, खड़े रहने की शर्त खत्म हो जाएगी, इस्तक़रार की शर्त खत्म हो जाएगी, तो आप बैठे बैठे आराम से नमाज शब अपनी पढ़ पाएंगे। एक सलात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद। चूँकि मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि फ़िक़्ही मसले में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लिहाजा मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर किसी को भी मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो आप जानते हैं कि हम मजलिस के बाद और अज़ादारी के बाद पुरसदारी के बाद बैठते हैं यहाँ पर, तो आप मज़ीद सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। एक बार फिर सलवार पढ़ दीजिएगा। अज़ान गिरामी इरफान हुसैनियत, इरफान करबला के इन्वान पर मुसलसल मैं आपके साथ कुछ बातें कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें हैं इस हवाले से जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। और मैं समझता हूँ कि इन अय्याम अज़ा का बुनियादी तरीन मकसद ये है कि इन बातों को हम एक मरतबा नए सिरे से अपने वजूद में, अपने क़ल्ब व नज़र में ज़िंदा करें। जब हम करबला वालों का गम मना रहे हैं, जब हम करबला की आज़ादारी मना रहे हैं, जब हम आशूर का दिन मना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसका गम मनाने के लिए जमा हुए हैं। और मैंने अर्ज़ किया फ्रॉम द डे वन कि इस फर्श अज़ा को बिछाने का जो अहम तरीन मकसद है वो दर हकीकत ये है कि हमें अहले बैत अतहार से अपने इश्क और अपनी मोहब्बत का इजहार करना। हम अपने इश्क के इजहार के लिए जमा होते हैं, हमें मौला हुसैन से प्यार है, लिहाजा अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार, कारोबार, आराम, सब कुछ छोड़कर हम जमा हो जाते हैं कि ठीक है हमें बैठना है, हमें हुसैन हुसैन करना। और अज़ान गिरामी में यहां से अपनी बात का आगाज करो आज की हद तक कि अपने जहनों से इस बात को निकाल दीजिए कि हम आज़ादारी करते हैं और हम इमाम हुसैन पर नौज़ुबिल्लाह को एहसान करते हैं, नहीं, यह हमने आज़ादारी को बचा के रखा हुआ है, नहीं, हमने आज़ादारी को नहीं बचा के रखा हुआ, आज़ादारी ने हमको बचा के रखा हुआ। और ये बात ध्यान में रखिएगा अज़ान गिरामी, कोशिश कीजिएगा, जो मैं फ्रॉम द डे वन ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि इश्क को जिंदा रखें बजाय ज्यादा अपनी अकल को इस्तेमाल करने के। मैं खुदा न खासा अकल का, यानी जैसा तालिब इल्म कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि हम कहें कि साहब अकल को इस्तेमाल नहीं करना, आज के दौर में रहते हुए खास तौर पर जब हम हर चीज के लिए रीजनिंग तलाश करते हैं, हर चीज के लिए हम उसका रैशनल तलाश करते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू नो व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस। बट स्टिल मैं समझता हूं कि जहां पर इश्क होता है, जहां पर मोहब्बत होती है, जहां पर अकीदत होती है, वहां इंसान बहुत सारी उन बातों को बाईपास करता है जिन्हें जाहिरी एतबार से इंसानी अक्ल एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। इमाम हुसैन से इश्क करते वक्त अक्ल की मंजिल से आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बगैर हुसैन समझ में नहीं आ सकता। बल्कि एक बात मैं और अर्ज करूं, वो जुमला जो आपने मौला कायनात की शान में बार बार सुना, हालांकि
फजीलतों का वो अंदाज सिर्फ मौला कायनात से मखसूस नहीं है, बल्कि उस रिवायत के ट्राइंगल में परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस भी शामिल है, पैगंबर अकरम की ज़ात अक़दस भी शामिल है, मौला कायनात की ज़ात अक़दस भी शामिल है। जो मौला कायनात की शान में पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अली, तुम्हारे मारिफत मेरे और खुदा के सिवा किसी को नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी मारिफत तुम्हारे और खुदा के सिवा किसी को नहीं और खुदा की मारिफत मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को नहीं। तो मौला कायनात को समझना इंसान के बस में नहीं है, परवरदिगार की ज़ात अक़दस को समझना इंसान के बस में नहीं है, पैगंबर अकरम की ज़ात अक़दस को समझना इंसान के बस में नहीं है। इसी तरह ये बात याद रखिएगा कि हुसैन इब्न अली की ज़ात को समझना भी हमारे बस में नहीं है, यानी हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम हुसैन इब्न अली को उस अंदाज से समझ सके जो इमाम हुसैन को समझने का हक है। और ये बात मैं सिर्फ दिल की जबान से नहीं अर्ज कर रहा हूं, ये अक्ल की जबान से अर्ज कर रहा हूं कि इंसान इस बात को नहीं समझ सकता कि हुसैन इब्न अली अजमत के किस मकाम पर है, अजमत की किस बुलंदी पर है। यानी आप देखिए, मुझे कैसे मैं इस बात को आपके सामने अर्ज करूं कि परवरदिगार आलम का मिजाज, पैगंबर अकरम का मिजाज ये नजर आ रहा है कि इस्लाम का कोई सा भी इवेंट है, चाहे खुशी का इवेंट है चाहे गम का इवेंट, हर जात के बगैर चल जाएगा, हुसैन इब्न अली के बगैर नहीं चलेगा। आप मिजाज दिन को देखिए, आशुरा तो है ही, आप इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, अरबईन तो है ही, इमाम हुसैन का आप इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने, ये गम के अय्याम है, आशुर गम की बात है, अरबईन गम की बात है, लेकिन खुशियों का देख लीजिए, ईद उल फित्र का दिन आता है, ज़ियारत हुसैन की हो रही है, ईद उल कुर्बान का दिन आता है, ज़ियारत हुसैन इब्न अली की हो रही है, 15 शाबान का दिन आता है, सरकार इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फ़रज शरीफ की विलादत का दिन, ज़ियारत हुसैन की हो रही है। शब कद्र आती है, तकदीरों को बनाने की रात, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कभी अंदाजा है आपने, कभी सोचा है रमजान के हवाले से यकीनन ये बातें डिस्कस होती है, क्या कह रहा है कुरान? हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अच्छा, एक जुमला मुझे थोड़ा सा समझाने दीजिए इस बात को। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब कोई नया लफ्ज आपके सामने आता है, कोई नई चीज आपके सामने आती है और कोई उसके हवाले से बात आगे बढ़ाना शुरू कर दे, तो आपका जहन उस लफ्ज पे रुक जाएगा जब तक आपके लिए वो लफ्ज क्लियर ना हो, है कि नहीं? मसलन मैं आपसे फर्ज कर लें एक जुमला कहूं कि साहब लैलतुल रगाइब में आपको 2 रकात नमाज पढ़नी, उसका नमाज का तरीका यह होगा कि पहली रकत में अलम के बाद आप फलां सूरा पढ़ेंगे और दूसरी रकत में अलम के बाद सूरा पढ़ेंगे, आप कुछ नहीं सुन रहे होंगे, इसलिए कि आपका ज़हन अटका हुआ होगा कि ये लैलतुल रगाइब क्या होती है। और जब तक आप क्लियर नहीं कर लेंगे वो लैलतुल रगाइब क्या है, आप बात की बातों को नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कि आपका ज़हन रुका हुआ। इसलिए कि आपने पहली मरतबा सुना है कि एक लफ्ज आया लैलतुल रगाइब, रगबतों वाली रात, कोई रात है जो रगाइब की रात है, पता नहीं कौन सी रात, खैर वो अपनी जगह रजब के महीने की पहली शब जुमा रगाइब की रात है। खैर, तो जिस तरह मुसलमान की वो कैफियत होती है जब पहली मरतबा कोई लफ्ज सुनता है, पैगंबर का जो ऑडियंस था उसने भी पहली मरतबा ये लफ्ज सुना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। अब हमने और आपने बचपन से लफ्ज सुना हुआ है, लिहाजा हमें लफ्ज नया नहीं लगता। जब लैलतुल क़द्र कहा जाता है, शब क़द्र कहा जाता है, हमें लफ्ज में कोई नयापन महसूस नहीं होता। लेकिन आप एक ऐसे इंसान का तस्वुर करें जो जिंदगी में पहली मरतबा लैलतुल क़द्र का लफ्ज सुन रहा है, जैसे पैगंबर ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। तो जो ऑडियंस था उसने सबसे पहले क्या सवाल पूछा होगा, ये सवाल पूछा होगा ना कि यह है क्या, व्हाट्स लैलतुल क़द्र, या रसूलल्लाह बताइए कि लैलतुल क़द्र है क्या। ये जो दूसरी आयत है दर हकीकत उस हिडन क्वेश्चन का आंसर है। ये जो हिडन क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस शब क़द्र, ये है क्या लैलतुल क़द्र। अब देखिए कोई खतीब, अच्छा जब ये मैं मिंबर में बैठा हूं और मुझे अगर फर्ज करें मैंने ऐसा कोई लफ्ज पढ़ दिया जिसके बारे में आपको नहीं मालूम और आपने
सवाल भी कर लिया कि मौलाना ये इसकी मीनिंग क्या है, और मुझे पता चल गया कि आपको नहीं पता, तो अब तो मेरे पास जो है बड़े आसान है ना खेलने के लिए। अरे आपको इतना भी नहीं पता, आपको ये लफ्ज़ भी नहीं पता। लेकिन यहां पर कोई खतीब नहीं है, हत्ता पैगंबर के अल्फाज नहीं है, कुरान मजीद बात कर रहा है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता शब कद्र क्या है। देखिए, आप कोई खतीब नहीं बोल रहा, पैगंबर को नहीं बोल रहे, मौला कायनात नहीं बोल रहे, कुरान बोल रहा है। जैसे उन अरबों ने सवाल किया कि वमा लैलतुल कद्र, ये लैलतुल कद्र क्या है, खुदा करे वमा अदराका, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है। अब ये जिस बुलंदी पर लैलतुल कद्र को कुरान लेकर जा रहा है कि वाकई से एक रात की बात है, 10-12 घंटों की बात है, उस अंधेरी सियाह रात की बात है। फिर समझ में आता है छोटे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान, अहले बैत अतार फजाइल की किन बुलंदियों पर है। हुसैन अली को समझना है तो हुसैन की मां को समझो, बात आएगी इंशाअल्लाह 7वीं 8वीं तकरीर में, जब कहा जाएगा अस्सलाम अलैका यब्न फातिमा ज़हरा। मैं ज़्यादातर वारसा के अल्फाज को लेने वाला हूं आइंदा दिनों में, आज से लेकर इंशाअल्लाह आगे तक, कि किस तरह से हुसैन अली का तारुफ करवाया गया। मौला हुसैन का तारुफ उन अल्फाज के जरिए जो इमाम मासूम ने किए, किस अंदाज से इमाम को सलाम किया। खैर बात तक आएगी, लेकिन छठे इमाम फरमाते, तुम्हें मालूम है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है। छठे इमाम फरमाते हैं अल्लैलतु फातिमा, अल्लैलतु फातिमा वल कद्र अल्लाह। अल्लैल जो है फातिमा है, कद्र जो है वो अल्लाह है। अल्फाज को चेंज कर दो, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कद्र की रात क्या है। अब लैल की जगह फातिमा लगा दो, कद्र की जगह खुदा लगा, तुम्हें क्या पता खुदा की फातिमा क्या है। इमाम फरमाते हैं जिसने फातिमा ज़हरा की मारिफत को हासिल किया, दर हकीकत उस इंसान ने शब कद्र को हासिल किया। शब कद्र सर सजदों में टक्करें मारने का नाम नहीं है, शब कद्र फातिमा ज़हरा की मारिफत हासिल करने का नाम है। इंसान समझे तो सही, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अच्छा, एक अंदाज कुरान ने इख्तियार किया समझाने के लिए, कैलकुलेशन वाला स्टाइल। देखिए हमारा जो मिजाज है ना, वो हम क्या समझते हैं आमतौर पर, इफ यू कैन नॉट मेजर इट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें मेजरमेंट चाहिए, हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। कुरान ने कहा हम समझाने की कोशिश करते तुम्हें, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, इट्स बेटर देन 1000 मंथ्स, 1000 मंथ्स। लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, 1000 महीने। अब आप हिसाब लगाइए, मुझे नहीं पता, कोई अगर कोई जल्दी से हिसाब लगा सकता है कि 1000 महीने को हम डिवाइड करें 12 से तो कितने साल बनते हैं। 12 महीनों से डिवाइड करते जाइए तो 1000, इट्स अराउंड 80s में कुछ बनेंगे, 80, 82, 85 साल कुछ बनेंगे। अच्छा, आमतौर पर इंसान की जिंदगी कितनी है? इतनी है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी ये एक रात तुम्हारी पूरी जिंदगी से बेहतर है। अब मुझे समझाने दीजिए, अमेरिका के खास माहौल के अंदर क्या है, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक रात पूरी जिंदगी से बेहतर बन जाए। अब हमारे यहाँ जो मिसाल है, एक अंदाजा है जो मुझे किसी के फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम यहाँ मंथली कितना अर्न करते हैं। कोई अगर कम अर्न करता है तो साल के तो $4-5 अर्न करता है मंथली, बहुत ज्यादा अर्न करता है तो $50,000-60,000 $1,00,000 अर्न करता है, यही करता है ना। यानी बहुत ज्यादा इंसान अर्न कर रहा है, साल का $1 मिलियन अर्न कर रहा है, या अगर बहुत कम अर्न कर रहा है तो शायद $50,000 अर्न कर रहा है। अब एक नॉर्मल इंसान को ले लें साहब कि भाई फर्ज कर लें कि एक इंसान जो है मसलन फर्ज कर लें साल का $3 लाख जो है वो अर्न कर रहा है, फर्ज कर लें 0.3 मिलियन। अब अगर ये कमाना भी शुरू करेगा 20 साल की उम्र में और 70 साल तक भी कमाता रहेगा, 50 साल तक कमाता रहेगा, कितना अर्न कर लेगा भाई। अगर $0.5 मिलियन भी एवरेज पूरा साल कमाता रहा तो 50 साल में कितना अर्न करना है इसने? 25 मिलियन अर्न करना है, खत्म। पूरी जिंदगी जो इसने अर्न करना पूरा 25 मिलियन खत्म हो गई 50 साल के अंदर। $500,000 पर एनम इन 50 years, 25 मिलियन।
अब अगर किसी का जैकपॉट लग गया, अब ये वर्ड हो जिससे आप लोग आशना है, अब कराची की या हिंदुस्तान की, आप एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, फर्ज कर लें एक हराम काम कर ही डाला आपने, और वो टिकट ले ही डाला, और फर्ज कर लें आपका $25 मिलियन का जैकपॉट लग गया, तो अब मुझे एक जुमला कहने का तो हक है ना कि तुम्हारी सारी जिंदगी कमाई एक तरफ, ये एक जैकपॉट एक तरफ। गौर फरमाने की नहीं, यानी तुमने एक टिकट में इतना कमा लिया जो तुम पूरी जिंदगी कमाने वाले थे, तो तुम्हारा एक टिकट पूरी जिंदगी के बराबर हो गया। बस खुदा यही कह रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात का जैकपॉट ऐसा है जो पूरी जिंदगी के बराबर है। बाबा फातिमा ज़हरा की मारिफत हासिल कर लो, इससे बड़ा दुनिया में जैकपॉट नहीं है। और उस वक्त भी, उस रात में भी जो अहम तरीन अमल करार दिया, वो क्या करार दिया? कहा हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करो। तकदीर बनाने की रात है, कुरान की रात है, जोशन कबीर की रात है, इबादतों की रात है, दुआओं की रात है। का खबरदार हुसैन की ज़ियारत के बगैर मुकम्मल मत करना है इसको। इतना प्यार है हुसैन इब्न अली से। लिहाजा एक बात समझ जाइए ज़ाने गिराम कि ये मुमकिन नहीं है कि हम इमाम हुसैन की उस मारिफत के हक को अदा कर सके जो पॉसिबल है। अगर इमाम हुसैन की मारिफत का हक अदा करना है तो इतना समझ लीजिए कि हक के मारिफत यह है कि हक के मारिफत अदा नहीं हो सकता। समटाइम्स इट इज better to understand that we are not able to understand. जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरे समझ में आने वाली चीज नहीं है, तो मैं कम से कम जिद करना छोड़ दूंगा। मैं हमेशा जिद करता रहूंगा मुझे समझाओ हुसैन इब्न अली क्या है, मेरी अकल में नहीं समा रहा। बाबा जो तुम्हारी अकल में समा जाए वो हुसैन है ही नहीं। तो उस बुलंदी पर लिहाजा देखिए कि एक खास अंदाज जो अहले बैत अतार ने बताया। सरकार सैयद शुहदा की ज़ियारत का कितना सवाब? बाज़ रिवायतों में एक हज का सवाब। साहबी बैठा होता, कहने लगा मौला एक हज का सवाब? इमाम ने कहा 10 हज का सवाब। कहा मौला 10 हज का सवाब? इमाम ने कहा 100 हज का सवाब, 1000 हज का सवाब, लाख हज का सवाब। वो जितना ज्यादा ताज्जुब का इज़हार करते गए, इमाम बढ़ाते गए। कहा तेरा क्या ख्याल है, हुसैन इब्न अली के बगैर कोई इबादत इबादत है? तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम समझ सको। लिहाजा ये समझ जाओ कि इमाम हुसैन को समझना हमारे बस में नहीं। अब जितनी भी सवाब है, आप जो ज़ियारतों की रिवायतों को देखिए तो आपको एक बात नजर आएगी कि इमाम तारीन की ज़बान पर एक जुमला आता है कि बाबा जब सलाम करो और इमाम की ज़ियारत पर जाओ तो मारिफत के साथ, इस एहसास के साथ कि मैं किसको सलाम करने जा रहा हूं। जो शख्स इमाम की ज़ियारत करेगा आरिफन बिहक़्क़ि ही, जबकि उन्हें इमाम के हक की मारिफत होगी तो ये सवाब मिलेगा। अच्छा, आरिफन बिहक़्क़ि क्या है? उस अंदाजा हो कि मैं किसकी ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, हक के इमाम की मारिफत के साथ जा रहा हूं, और उसके लिए अल्फाज बयान किए। मैं और आप एक दूसरे को सलाम करते हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए हम कितने सलाम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, मैं आपसे कहूँ अस्सलाम वालेकुम, आप कहेंगे वालेकुम सलाम। मैं कहूँगा सेंट लुइस वालों तुम पर हमारा सलाम, फिर भी शायद कहेंगे वालेकुम सलाम। फिर मैं कहूँ अच्छा इदारा फला अंजुम वालों तुम पर सलाम, आप कहेंगे मौलाना खैर तो है। पाकिस्तान वालों तुम पर सलाम, वतन छोड़कर आने वालों तुम पर मेरा सलाम, मजलिस में आने वाले तुम पर मेरा सलाम। कहेंगे मौलाना साहब खैर तो क्यों इतने सलाम कर रहे हैं? तो आखिर हम क्यों इमाम हुसैन को इतने सारे सलाम करते हैं? इमाम हुसैन की ज़ियारत पे गए, जाकर एक मरतबा सलाम कर दो, काफी बात खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। और ये अंदाज भी बताया कि देखो एक ज़ियारतों का वो अंदाज है जो कभी ज़ियारत आशुरा में तुम कर रहे हो, कभी ज़ियारत वारिसा में कर रहे हो, कभी ज़ियारत अरबईन में कर रहे हो, कभी और ज़ियारतों में। लेकिन इतना याद रखो कि हुसैन तुम्हारी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि रोजाना तुम लंबी ज़ियारत पढ़ो, सिर्फ इतना किया करो, रोजाना इतना किया करो। जब भी तुम्हें मौका मिले घर से बाहर आओ, खुले आसमान के नीचे, फंजुर यमीनन व शमालन, दाएं देखो बाएं देखो। एक पता नहीं क्या राज है अदब में, दाएं देखो बाएं देखो, और दाएं बाएं देखने के बाद करबला का रुख करके सिर्फ इतना कहो अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मैं उस का बैठा हुआ था अपने, मैंने कहा क़िबला मुझे बताइए 15 शाबान की रात का सबसे बेहतरीन अमल।
आयतुल्लाह खुई के शागिर्द फौत हो गए मेरे ख्याल में, शेख मोहम्मद गरवी, बहुत बुजुर्ग शख्सियत थे। बैठा था उनके पास, मैंने कहा क़िबला बताइए आगा, मुझे बताइए कि शब 15 शाबान का बेहतरीन अमल। कहने बेटा कुछ भी नहीं, जब भी मौका मिले रात को बाहर निकलना, खुले आसमान के नीचे जाना, दाएं बाएं देखना, करबला का रुख करना, सिर्फ इतना कहना अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, इनफ, कुछ नहीं चाहिए उसके बाद, काफ़ी है। वो एक अलग मकाम है, वो एक अलग अंदाज है। लेकिन इसके बाद मासूमीन फरमाते हैं कि देखो ये सारे अल्फाज हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे अल्फाज से जब हम सलाम करते हैं इमाम को, दर हकीकत ये इसलिए है कि इन अल्फाज पर हम गौर करें कि मैं सलाम कर किसको रहा हूं। और जो सबसे अहम ज़ियारत इमाम हुसैन की कौन सी ज़ियारत है? ज़ियारत वारिस। 7 विरासतों का तस्करा है इसके अंदर। सबसे इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, आदम सफ़ी खुदा के वारिस तुम पर हमारा सलाम। सफ़ी खुदा किसे कहते हैं? जनाब आदम का मकाम मर्तबा क्या है? कभी हमने गौर किया? आदम से लेकर पैगंबर अकरम और मौला कायनात तक सबकी विरासत मौला कायनात के पास है। और अजीब अंदाज है, पहले विरासतों का तस्करा है, बाद में बुनुव्वत का तस्करा। विरासत और है, बेटा होना और है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, ए वारिस आदम तुझ पर हमारा सलाम। जनाब आदम, कौन आदम? मसजूद मलाइका आदम। यानी अंदाज यह है कि परवरदिगार आलम फरिश्तों से कह रहा है कि सुनो, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, मैं जमीन अपना नुमाइंदा बनाने वाला हूं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बहस है जो फरिश्तों के दरमियान, मलाइका के दरमियान और खुदा के दरमियान हुई। कुरान ने काफी डिटेल में इसको तस्करा किया, मुझे इसमें नहीं जाना। अतजुल फीहा मन यफ्सिकु दिमा, माबूद तो जमीन पर उसको करार देगा जिसका काम ही खून खराबा करना। इंसान पर एतराज किया मलक ने, फरिश्तों ने एतराज किया। और उन सारे मराइल से गुजरने के बाद, इल्म की आजमाइश से गुजरने, फअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, परवरदिगार ने जनाब आदम को सारे के सारे अस्मा सिखाए। फिर फरिश्तों से कहा तुम बताओ, कहा नहीं जानते बाबूद, हमारे पास इल्म नहीं है। फिर जनाब आदम को मुखातिब करके कहा अल्लिमहुम बिअस्माइहिम, ए आदम तुम मुझे नाम बताओ। किनके नाम थे वो, क्या नाम थे? बड़ी डिटेल में बहस की उलमा ने, शिया उलमा, सुन्नी उलमा, तफसीरों के अंदर, तारीखों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से बहसें की। फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। फाइनल हुक्म यह दिया कि देखो जब मैं बना लूं, सवार लूं, सिर्फ तुम्हारा एक काम है, सबके सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। आज तक उलमा सर फोड़ रहे इसके अंदर कि आखिर जनाब आदम को सजदा था तो कौन सा सजदा था, किस चीज का सजदा था? रब्बुल इज्जत की जात के सिवा सजदा किसी को हो नहीं सकता, ये कौन सा सजदा हो रहा? और फिर मासूमीन फरमाते हुए नजर आते हैं, परवरदिगार आलम ने हमारे नूर को सुल्ब आदम में करार दिया था। वो दर हकीकत सजदा जो था वो एहतराम अहले बैत अतहार का सजदा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और शैतान उस एहतराम को बर्दाश्त न कर सका, क्या किया? इनकार कर दिया, परवरदिगार आलम ने सवाल कर लिया। अच्छा, एक जुमला मुझे कहने दीजिए, फसजदल मल, कुरान कह रहा है फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाउन। ये लफ्ज कुल, लफ्ज अजमाउन जरा अरबी एतबार से समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग जानते जरा सा भी मिजाज रखते हैं अरबी को समझने का। फसजदल मलाइका, जब अरबी में कुरान ने कह दिया फसजद अल मलाइका, अल मलाइका जमा है मलक की। अच्छा, मलक की जमा मलाइका सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है लफ्ज मलाइका जब अलिफ और लाम लगाकर इस्तेमाल होगा अल मलाइका, इसका मतलब यह है कि सारे के सारे ऑलरेडी इसके अंदर आ गए। अच्छा, अरबी जबान में एक टेक्निकल वर्ड है जिसको कहते हैं ताकीद, यानी अपनी ही बात को मजीद इंपॉर्टेंस देने के लिए गोया रिपीट करना, लेकिन फसाद और बलागत के साथ। जब अल मलाइका कहा, इसका मतलब है कि सारे के सारे मलाइका आ गए, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कुरान ने कहा नहीं, कुल्लुहुम। ये मत समझना कि हम जो अल मलाइका कह रहे हैं यानी जो उस वक्त हाजिर थे, नहीं, कुल्लुहुम, सब के सब मलाइका आ गए। फिर भी फिर एक मजीद ताकीद आई, अजमाउन। 3 लेवल्स पर जाकर कुरान ताकीद कर रहा है।
एक्सट्रीम लेवल्स पर जाकर कि एक मलक भी नहीं बचा। यानी अब जो तारीख मलाइका है, मौजू मलाइका वो एक अलग ही मौजू है। परवरदिगार ने नूर से खल्क फरमाया है, इनको अक्ल से खल्क फरमाया है, इनके अंदर शहवत नहीं रखी, इनके अंदर ख्वाहिश नहीं रखी। कोई ऐसे भी हैं जो पैदा हुए जब से कयामत तक जो है उनको रुकू में रहना है, किसी को सुजूद में रहना है, किसी को कयाम में रहना है, किसी को क़ुऊद में रहना है। हर एक अपनी अपनी इबादत कर रहा है, जो काम उनके दिए हुए जिम्मे वो कर रहा है। यानी जब से मलक पैदा हुए उनको आपस में मिलने का मौका ही नहीं मिला। जनाब आदम की तख्लीक के वक्त परवरदिगार ने पहली मर्तबा मलाइका को गोया जमा किया, एक मकाम पर आकर जमा हुए। पहली मर्तबा मलाइका की आपस में गैदरिंग हो रही, और जब ये गैदरिंग हो रही कहा कि फसदल मलाइका कुल्लु मजमून, सब के सब मलाइका ने सजदा कर लिया। अच्छा जब गैदरिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी ड्यूटी छोड़कर आए, सबके सब लाखों करोड़ों की तादाद में जमा है, खुशी का मौका था। लेकिन हुआ यह कि शैतान ने रंग में भंग डाल दिया। तो उसे सजदे से इनकार किया, परवरदिगार ने गजब किया, रांदे दरगाह करार दिया, और सारी की सारी महफिल जो जमी थी वो सारी की सारी महफिल खराब हो गई। सारे मलाइका दोबारा अपने कामों को चले गए। तो पहली मर्तबा कायनात में मलक को मौका मिला सारे के सारे को एक साथ जमा होने का, लेकिन एक शैतान की वजह से सारी की सारी महफिल खराब हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। ये जनाब आदम की बात चल रही है और बात हो रही है वारिस आदम सिफतुल्लाह। जनाब इमाम हुसैन ने कहा बात को, लेकिन बात को मुकम्मल करने दीजिए मुझे। अब जनाब आदम सारे के सारे मलाइका का जमा होना, मलाइका के दिल में हसरत रही कि काश फिर कोई मौका मिले, सब मिलकर बैठे। ये पहली मुलाकात तो शैतान ने अपनी शैतानी की नजर कर दी, उसने खुदा से झगड़ा किया, तकब्बुर किया, और हमेशा हमेशा के लिए रांदे दरगाह करार दे दिया गया। सारे के सारे मलक चले गए अपने अपने कामों पर। इस अल्लाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे के सारे मलक चले गए अपने अपने कामों पर। अब उसके बाद क्या हुआ? कितने ही साल गुजर गए, कितनी ही सदियां गुजर गई कि एक मर्तबा फिर फरिश्तों ने आवाज सुनी और फिर परवरदिगार आलम ने जमा किया। कई सारी सदियां गुजर गई और अब जो जमा किया तो एक कहकर जमा किया, या मलाइकती वया सुक्कान समावाती, ऐ मेरे सारे के सारे मलाइका आ जाओ, ऐ मेरे आसमानों में रहने वाले आ जाओ। एकदम से फरिश्ते घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया। सारे के सारे फरिश्ते जैसे ही परवरदिगार ने बुलाया आए कि नहीं आए, फौरन सबके सब आ गए। या मलाइकती वया सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतन वला अर्दम मदहियतन वला कमरम मुनीरन वला शमसन मुदियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और मुझे लगता है कि परवरदिगार आलम ने जो पहली महफिल का इनेकाद किया था वो था ही इसलिए कि दूसरी महफिल की गैदरिंग को तैयार किया जा सके। यानी पहले ऐसी गैदरिंग कर लो कि अपने और मुनाफिक सब सामने हो जाए, सबके किरदार सामने आ जाए, ताकि जब अहले बैत के फजाइल पढ़ने की मंजिल आए तो फिर कोई मुनाफिक दरमियान में नहीं चाहिए। तो परवरदिगार ने पहले ही एहतमाम कर लिया जनाब आदम की विलादत के मौके पर ही कि एक मुनाफिक के दरमियान से इसको निकाल दिया जाए। जब दोबारा अहले बैत के फजाइल पढ़ने के लिए बैठे तो अब मुझे मुनाफिक नहीं चाहिए। लिहाजा जब अहले बैत के फजाइल पढ़े जा रहे थे सारे के सारे वो थे जो अहले बैत को पहचानने वाले थे। और अब एक जुमला मुझे यहां पर कहने दीजिए कि वो जो पहचानने वाले थे, देखिए आप मुझे किसी के बारे में पूछे या मैं आपसे किसी के बारे में पूछूं तो आप एड्रेस देने के लिए, समझाने के लिए किसी ऐसे फर्द का हवाला देंगे जिसको मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पहचानता हूं। अब खुदा ने फजाइल पढ़ना शुरू किए, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतन वला अर्दम मदिया वला कमरम मुनीरा वला शमसन मुदिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसा। इन पांच की मोहब्बत में बनाया, वरना ना जमीन बनाता, ना सूरज बनाता, ना आसमान बनाता, ना चरिंद, ना परिंद, ना हवा, कुछ भी ना बनाता। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार पांच हैं कौन जिनकी बात चल रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये ईमानदारी से बताइए कि पांच में से कौन सा ऐसा था जिसे मलक जानते नहीं थे? सुभान अल्लाह। क्या पैगंबर के नूर से नहीं वाकिफ थे?
क्या मौला कायनात के नूर से नहीं वाकिफ थे? क्या शहजादी फातिमा ज़हरा की नूर इस्मत से नहीं वाकिफ थे? क्या हसन हुसैन की अजमत से नहीं वाकिफ थे? लेकिन इन पंजतन में परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के सामने जब तारुफ करवाने के लिए इंतखाब किया तो ना पैगंबर अकरम का इंतखाब किया, ना मौला कायनात का इंतखाब किया, ना हसन मुश्तबा का इंतखाब किया, ना सैयद शुहदा का इंतखाब किया। अगर इंतखाब किया तो उस उस्मत कुबरा का इंतखाब किया। वो फातिमा ज़हरा है, उनके बाबा है, उनके शौहर है, उनके बेटे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। वो आदम जो उस मंजिल पर पहुंचा जो परवरदिगार का बरगुज़ीदा करार पा रहा है, ए हुसैन इब्ने अली, आप उसके वारिस हैं, आप उसके वारिस हैं। और बहरहाल जो हमारा एक अंदाज है कि कुछ ना कुछ मैसेज भी होना चाहिए साथ में। अहले बैत का मकाम मर्तबा हमें सीखना है, समझना है, उस मोहब्बत को दिल में बिठाना है। जनाब आदम के हवाले से एक रिवायत अर्ज करूं, शायद हमारी जिंदगी को संवारने के लिए, समझने के लिए, अपने किरदार को तब्दील करने के लिए बड़ी अहम रिवायत है। सिंबॉलिक अंदाज में एक रिवायत पेश की है हिस्ट्री में उलमा ने। जनाब आदम बैठे हुए थे, अब बड़ी सिंबॉलिक रिवायत है। आप इसमें आप ये मत जाइएगा कि साहब ये ब्लैक और व्हाइट का आप क्या डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं इसके अंदर। 3 ब्लैक एक तरफ आकर बैठ गए लेफ्ट साइड पर और 3 व्हाइट आकर बैठ गए राइट साइड पर। अलामती मखलूक, इंसान नहीं है, अभी तो इंसान खलते ही हुए। जनाब आदम ने इन 3 को देखा, इन 3 को देखा, भाई तुम कौन? तो सबसे पहले ने कहा कि या नबी खुदा में अक्ल। कहा अच्छा, और आगे बताओ? कहा कि नबी खुदा मेरा मकाम है इंसान के दिमाग में, इंसान के सर में। अच्छा ठीक है। दूसरे तुम कौन? कहा नबी खुदा मैं हया। तुम्हारा मकाम कहां पर है? कहा नबी खुदा मेरा मकाम है इंसान की आंख के अंदर। तीसरे पूछा तुम कौन? उसने कहा नबी खुदा मैं हूं रहमत, रहमदिली। कहा तुम्हारा मकाम कहां पर है? कहा नबी खुदा मेरा मकाम है इंसान के दिल के अंदर। अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। एक ने कहा मैं अक्ल हूं, मेरा दिमाग, मेरा मकाम जो है वो इंसान के दिमाग में। दूसरे ने कहा मैं हया हूं, मेरा मकाम इंसान की आंख में। तीसरे ने कहा मैं रहमत हूं, मेरा मकाम इंसान के दिल में। अच्छा जनाब आदम इधर मुड़े, अब जो सियाह सूरतें, कहा तुम कौन हो भाई? कहा नबी खुदा मैं गुरूर हूं, तकब्बुर हूं। तुम्हारा मकाम किधर है? कहा मेरा मकाम भी जो है इंसान के दिमाग में। जनाब आदम ने मुस्कुरा के कहा वहां तो अकल रहती है। अब जैसे मुस्कुरा के जनाब आदम ने कहा वहां अकल रहती है, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया या नबी खुदा जब तक मैं ना हो तब तक रहती है। जैसे ही मैंने अपना डेरा जमाया उसके बाद अकल बाकी नहीं रहती। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत मैसेज है जो हमारे जनाब आदम के जरिए पूरी कायनात को दिया गया। इतना सिंपल सादा सा मैसेज। चाहे वो इल्मी गुरूर है, चाहे कोई सा भी गुरूर है, तकब्बुर आ गया, मैं आ गया, सब हमारी समझ में नहीं आ रहा, सब हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा और बहुत सारी कितनी सारी बातें आप समझ चुके हैं कि ये समझ में नहीं आ रही आपको बात। मुझे उस्ताद का किस्सा याद आ गया, एक इमाम ज़ोहरी का किस्सा ज़ाहिरन ये भी तारीख अरब के अंदर, ये शायद किसी और का, मदीना मुनव्वरा में बड़ा जबरदस्त मेंबर लगा हुआ था। मेंबर पे चढ़ के बैठे पूरे, आपने देखा होगा जो लोग गए ज़्यादातर तो ईरान की, इराक की वगैरह की, देखते कि मतलब 8-8, 10-10, 12-12 सीढ़ियों के मेंबर होते थे। शायद उस दौर की बात है कि जब अभी ये साउंड सिस्टम इस तरह के ईजाद नहीं हुए थे तो ऊंचा बिठाया जाता था खतीब को ताकि आवाज सब तक पहुंच सके, सबको नजर आ सके वगैरह। अभी खतीब ऊपर बैठे हुए, दर्स चल रहा है, गुफ्तगू चल रही, खिताबत चल रही, खातून पहुंची मेंबर के पास आकर कहा शेख ने एक सवाल पूछना है। कहा पूछो। तो सवाल पूछा, खतीब ने कहा कि बीबी इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम, नहीं आता था जवाब। अच्छा बड़ा मुश्किल है किसी जवाब बारे में ना मालूम और कहना कि मुझे नहीं मालूम, बड़ा मुश्किल है।
अच्छा, और दूसरा सवाल किया, कहा शेख ने एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा पूछो बीबी। फिर सवाल पूछा, शेख ने जाकर फिर मुझे नहीं मालूम उसका जवाब। 2-3 सवाल पूछे, इस औरत को गुस्सा आ गया, कहने लगी ये शेख ये इतना ये ऊपर इतना चढ़ के बैठे हो यही कहने के लिए कि नहीं मालूम नहीं मालूम, इतना ऊपर चढ़ के बैठे हो। तो वो आलिम भी बेचारा हंसने लगा, कहने लगा बीबी देखिए मैं इतना ऊपर बैठा हूं अपने इल्म की वजह से बैठा हूं, जो मेरा दायरा है इल्म है। अगर मैं अपनी जहालत की बुनियाद पर बैठता तो अर्श पे जाके बैठा हुआ होता। जो मैं जानता हूं इतना है कि मुझे 8-10 सीढ़ियां पहुंचा दिया उसने, जो नहीं जानता वो तो इतना ज्यादा। अब मुझे नहीं जाना, मुझे मालूम है कि आप देख रहा हूँ कि आज पता नहीं क्यों आज थके थके हैं, आज वर्किंग डे था, कुछ काम ज्यादा करके आए, कोई हिल ही नहीं रहा, कोई ड्राइवर। और मैं मुश्किल बातें मजीद करूंगा तो मुझे लगता है कि जो जाग रहे वो भी सो जाएंगे। बाज़ औक़ात ये बड़ा जरूरी होता है। फलसफे में इस बात को, मंतिक़ में इस बात को डिस्कस किया गया। समटाइम्स वी डोंट नो एंड वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, एंड समटाइम्स वी डोंट नो बट वी नो दैट वी डोंट नो। भाई मिसाल के तौर पर करारे बैंगन आप में से कितनों को बनाने आते हैं? मर्द हज़रात की बात कर रहा हूं, ख़वातीन की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुमकिन आप में से 8-10 से कहें साहब हमको नहीं आते बनाना। बघारे बैगन पता नहीं करारे बैगन क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन खैर चलिए इसका मतलब जाग रहे हैं। एक सलाह पढ़े मोहम्मद वाले गौर फरमा रहे। तो आपने कहा हमें नहीं आते बनाने, इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक चीज नहीं आती बट यू नो कि आपको नहीं आती। तो आपको पता है, यानी आपको अपनी जहालत या नादानी का इल्म है, यह भी इल्म है कि जब आपको एक चीज नहीं मालूम और आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि चूंकि आपको पता है कि आपको एक चीज नहीं आती, लिहाजा कभी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और पता है बनाने की कोशिश करूंगा तो वो सारे की सारी चीजें जाया हो जाएंगी। काश दीन के बारे में हमें पता चल जाए कि हमें नहीं मालूम। आज तक कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि हमसे कोई दीन के बारे में सवाल किया गया और हमने ये कहने की जरूरत की कि हमें नहीं मालूम। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो खैर साहिबान इल्म है। मैं तो जितने इस वक्त चैनल चल रहे हैं दुनिया के अंदर, जितने चैनल चल रहे हैं और जहां पर इस्लाम के नाम पे प्रोग्राम आ रहा है, चाहे वो आलिम ऑनलाइन चाहे जालिम ऑनलाइन, कोई भी गौर फरमा रहे। अब जितने चैनल उठा के देख लीजिए, रमजान के महीने में दर्जनों चैनल चल रहे हैं और कोई ना कोई बैठा हुआ है, चाहे पगड़ी वाला चाहे दाढ़ी वाला, और चाहे दाढ़ी वाला चाहे झाड़ी वाला, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी सवाल के जवाब में किसी ने कहा कि आई डोंट नो, ऐसे बात करना शुरू करेंगे, अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ और ऐसे बात करना शुरू करेंगे जैसे अभी आखिरी 5 मिनट पहले जिब्रील से मुलाकात करके आ रहे हैं। Sometimes we don't know, but we don't know that we don't know. नहीं मालूम, और नहीं मालूम के नहीं मालूम, तकब्बुर उस कैफियत का नाम है। तकब्बुर, और लिहाजा इंसान समझता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, न जाने किस मंजिल पर अपने आप को पहुंचा देता है। आप देखिए इंसान गिरामी, यकीन जानिए बहुत सारे मकामात पर ऐसे हैं, बहुत सारे दर्द दिल है जो मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल सकूंगा, मेरी पहली मुलाकात है आपके साथ। लेकिन बहरहाल कुछ बातें समझना जरूरी है। अहले बैत का मानने वाला अहले बैत अतार की तालीमात के बारे में ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे लगता है कि मौला आपको नहीं मालूम, हमें ज्यादा मालूम है। एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, डिबेट बात चली जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात, लिहाजा एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं। हम सरेंडर करने को तैयार नहीं होते अहले बैत अतार के सामने, हम अहले बैत अतार के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं होते हैं। उसने कहा कि या नबी खुदा जब तक मैं ना हूं तब तक, जैसे ही मैं हूं उसके बाद अकल की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अच्छा दूसरे से पूछा नबी खुदा ने, तुम कौन भाई? क्या लगा नबी खुदा मैं लालच हिर्स। तो अभी तुम्हारी जगह कहां पर है? क्या नबी खुदा मेरी जगह आंखों में। कहीं वहां तो हया थी, कहां जब तक मैं ना हूं।
हया के सामने देखें, दीन बेहयाई नहीं रखता, हया के सामने दीन लालच रखता है, हिर्स रखता। कमाल है। कभी इस अंदाज से गौर कीजिएगा, हर चीज को पा लेने की लालच, बस मुझे मिल जाए, मेरे पास ये चीज आ जाए। उसमें इंसान इतना बेहया हो जाता है, बाज औकात अपने खूनी रिश्तेदारों को भी छोड़ देता है। हर चीज को पालने की हवस, वो बेहयाई भी जो है वो इसीलिए कि लालच इंसान को हर चीज मिल जाए, मुझे हर चीज मिल जाए, चाहे वो शहवतों के अंदाज में हो, चाहे दुनिया के कुछ भी हो। नबी खुदा ने तीसरे पे, तुम कौन? कया नबी खुदा में हसद। अब बात क्लियर थी कि तुम्हारी जगह कहां पर है? कहा नबी खुदा मेरी जगह दिल में है। कहा वहां तो रहमत रहती है, मेहरबानी, एक दूसरे के साथ शराफत। अच्छा, कहा नहीं नबी खुदा जब तक मैं ना हो, जब मैं आ जाऊं, हसद आ जाए, उसके बाद रहमदिली की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हसद किस चीज का नाम? हसद अपनी जात के लिए हासिल करने का नाम नहीं है। हसद दूसरे को मिले हुई चीज पर नजर रखने का नाम है। इससे गरज नहीं कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, इससे गरज है कि उसे क्यों मिल गया, उसे क्यों मिल गया, उसके पास क्यों। लिहाजा कोशिश यह है कि कुछ भी करो उसके पास से खत्म हो जाए, मेरे पास आए कि नहीं आए चलेगा, उसके पास ना रहे, मेरे भाई के पास ना रहे, मेरे दोस्त के पास ना रहे। उसका कारोबार अच्छा क्यों चल रहा है, उसका घर-बार अच्छा क्यों है, उसके पास सहूलतें ज्यादा क्यों है, उसके पास आराम क्यों है, उसके बच्चे की शादी जल्दी क्यों होगी, मेरे बच्चे की शादी क्यों नहीं हुई। मेरे बच्चे की शादी होना, उसका घर तोड़वाना जरूरी है। मेरा कारोबार चले कि ना चले, उसका कारोबार खत्म करवाना जरूरी है। खुदा करे मुसीबत ना आए। और मुझे बताया गया है कि यहाँ की कम्युनिटी में ऐसे मसाइल नहीं है। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज मेंटेन इट। ये बला नहीं है, इसको दरमियान में मत आने दीजिएगा। ये मुसीबत नहीं है, इसको अंदर मत आने, कोशिश कीजिएगा इसको मेंटेन करें। एक दूसरे का हाथ थामने वाला हाथ अपने अंदर पैदा करें, एक दूसरे को गिराने वाला नहीं। बदबख्त और बदनसीब है वो कम्युनिटीज जहां पर इस तरह के मसाइल होते हैं। हसद नहीं होना चाहिए। हाँ, रश्क एक अलग चीज है। खुदा ने उसे दिया, खुदा मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे ही दे, गलत है। गौर फरमा रहे, बहुत सादा सी बात कर रहा, मुझे ही दे, खुदा मुझे ही दे, किसी और को मत देना, ये गलत है, मुझे भी दे, इसमें अच्छा कुछ है ही नहीं। हम तो वहां तक दुआ करते हैं, कभी ईद की नमाज की दुआ को याद कीजिए, अदखिलनी फी कुल्ली खैरिन अदखलता फी मोहम्मद व आले मोहम्मद, पालने वाले जिस खैर में मोहम्मद वाले मोहम्मद को डाला, मुझे भी उसके अंदर डाल दे। हम तो वहां तक जाके मांगते हैं, इससे बेहतर और क्या चीज होगी। वअखरिजनी मिन कुल्ली सुइन अखरजत मिन्हु मोहम्मद व आला, और हर उस बद से निकाल दे जैसे आले मोहम्मद को निकाला। तो वो मसला नहीं है, वो तो मांगना ही मांगना है। खुदाया मुझे भी दे, उसको भी दिया, मुझे भी दे, इसमें इससे बेहतर तो कोई चीज नहीं है। मुझे ही दे गलत है। और इसका जो बेहतरीन अंदाज है कहां मिलेगा आपको मालूम? अहले बैत अतार के दर पर, अहले बैत अतार के दर पर। इसका एक आसान तरीन नुस्खा है, याद रख लीजिएगा। अगर याद रह गया, मैं समझूंगा आज की मेहनत कबूल हो गई, आज की मजलिस कबूल हो गई। बस मैं आ जाऊं मसाइब के ऊपर। जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अंदाज का शहजादी मुसल्ला इबादत पर आती थी, क्या दुआओं का अंदाज था, एक एक का नाम लेकर दुआ मांगती थी। इमाम मुस्तफा की रिवायत है, एक रात को मेरी आंख खुल के मैं देखा मां मुसल्ला इबादत बैठी हैं, दुआएं मांग रही हैं। अच्छा, शहजादी फातिमा ज़हरा दुआ मांग रही हूँ, क्या अंदाज होगा। नमाज पढ़ती हैं, फिर दुआ का मौका था, दुआ एक पड़ोसी का नाम लेके दुआ मांगी, फिर दूसरे पड़ोसी का नाम लेके, तीसरे का नाम लेके, रिश्तेदारों के लिए नाम ले लेकर दुआएं मांग रही हैं। ये दुआएं मांगना बता रहा है कि शहजादी को हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमारा प्रॉब्लम थी कि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। फेसबुक पर दुनिया के आखिरी कोने में बैठे हुए पता है कि वहां क्या हो रहा है। सगे भाई के बारे में जो पड़ोस में रहता है उसके बारे में नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। मैं फेसबुक का मुखालिफ नहीं, खुदा ना समझे कि हमारे साथ फेसबुक पर नहीं, फेसबुक अच्छी चीज है, सुनाई अच्छी चीज है।
लेकिन जितना फेसबुक इंपॉर्टेंट है अज़ान गिरामी, उससे ज्यादा फेस टू फेस भी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस टू फेस। जनाब सैयदा का अंदाज ये है कि हर एक के मसाइल मालूम है, लेकिन जनाब सैयदा को जो मसाइल मालूम है, बस सिर्फ इशारों में बात करूंगा, बात तो आगे बढ़ा देता हूं कि एक दूसरे की खबर रखो, लेकिन इधर की खबर इधर पहुंचाने के लिए नहीं, इधर की खबर उधर पहुंचाने के लिए। ये मत कहो कि साहब इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, इंटरफेयर करो। इंटरफेयर करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे की लाइफ में वाकई इंटरफेयर करना शुरू कर दो। यू नीड टू नो, ताकि तुम खुदा से दुआ मांग सको। नीड टू नो का मतलब यह है कि अगर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं, अगर तुम हल नहीं भी कर सकोगे तो कम से कम इतना तो करो कि खुदा से दुआ करो, खुदा मैं नहीं कर सकता तो उसका मसला हल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा मेरे बस में नहीं है, तू कर दे। और जब उसका मसला हल होगा तो दिल में खुशी का एहसास होगा, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। हसद कहां से आएगा? खुशी का एहसास आएगा। अगर दुआ की होगी तो खुशी का एहसास आएगा। यह है फातिमा ज़हरा का अंदाज। एक ही का नाम लेके दुआ करती हैं। आखिर में इमाम हसन कहते हैं, मैंने जब देखा कि माँ ने मुसल्ले को लपेट लिया, काम के घर के कामकाज में लगी, मैंने कहा अम्मा आपने हर एक का नाम लेके दुआ मांगी, हमारा नाम लेके दुआ नहीं मांगी। फरमाती बेटा अलजार सुम्बतदार पहले गैरों के लिए मांगते हैं। यह है फातिमा ज़हरा का अंदाज। और अजीज मुझे बात कहने दें, हुर को अगर बचाया है तो फातिमा ज़हरा के एहतराम ने बचाया। मैं अपना अकीदा अर्ज कर रहा हूं, आपको इख्तलाफ करने का हक है। अगर हुर को बचाया है तो फातिमा ज़हरा के एहतराम ने बचाया। यानी इमाम हुसैन का काफिला चल रहा है, इराक की तरफ जा रहा है। अभी जाहिरी एतबार से करबला का फैसला नहीं हुआ, अभी जाहिरी एतबार से कूफे का फैसला है। एक मंजिल पर पहुंचे, अजीब अंदाज से मैंने उलमा को मसाइब पढ़ते हुए सुना, अजीब अंदाज से। और पहले मुहर्रम के अय्याम में हम जमा इसलिए हमें कि क्रिया करना है, जमा भी इसलिए कि पुरसा देना है। जिस हद तक हो सकेगा तफसील से पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक मंजिल आई, मेरे मौला ने कहा अब्बास मशकीज़ों को भर लो पानी से। ऐसा लगता है किसी आने वाले मेहमान का एहतराम करना चाह रहे हैं। और जब वो मंजिल आई, जब सामने से हुर का काफिला आया, जब हुर का लश्कर आया, रिवायतें बताती इतना प्यासा था हुर, और इतना प्यासा था हुर का लश्कर के बात करने के काबिल नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा हुर पहले पानी पिया। तारीख बताती, मकातिल में लिखा है कि एक सिपाही था, वो इतना प्यासा था कि उसके हाथ लरज रहे थे, कांप रहे थे। वो बार बार कूजा उठाकर पानी पीने की कोशिश करता था, उसके हाथ से कूजा गिर जाता था। फातिमा के लाल ने सिपाही को देखा, घोड़े की जीन से जमीन पर तशरीफ लाए, उसको गले से लगाया, उसके शानों पर हाथ रखा, भाई पानी तेरे लिए, तू ही पिएगा। इस अंदाज से मेरे मौला ने नमाज हुई। हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन के लश्कर की इमामत में नमाज पढ़ी, और उसके बाद जब आगे बढ़ने की बारी आई, इमाम हुसैन और यजीद में तकरार हुई, हुर में तकरार हुई, और हुर ने एक मरतबा इमाम हुसैन के घोड़े के लगाम पर हाथ डाल दिया। जैसे घोड़े की लगाम पर हाथ डाला, यह जुर्अत का एक मरहला था। बेख्तियार इमाम हुसैन की जबान पर आया, सकलत का उम्मुक या हुर, तेरी मां तेरे मातम में बैठे, हुर तेरी मां तेरे मातम में बैठे। अरबी जबान में ये जो जुमला है ना, ये बड़ा ही सख्त जुमला है, जो हर एक किसी को कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हुसैन में अली ने जज्बात में और गैस के आलम में हुर के जुमला कहा। जैसे जुमला कहा ना, अब खुद जैसा सरदार सामने है, लेकिन बेख्तियार सर को झुका लिया, रोकर कहने लगा, मौला आपने मेरी मां का नाम तो ले लिया, लेकिन क्या करूं, आपकी मां तो वो है जिसका नाम मैं अपनी जबान पर बगैर वुजू के ला भी नहीं सकता। अजर कमाल। मैंने सुना उलमा से, जैसे ही इतना जुमला हुर की जबान पर आया, मेरे मौला अबू फजल अब्बास ने एक मरतबा तलवार नियाम से निकाली, हुर तो किसकी मां का नाम ले रहा था?
अजर कबल। बस ये मंजर आपने सुन लिया। इमाम हुसैन ने फैसले को तब्दील किया, होर का लश्कर साथ साथ चल रहा है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खेमे डाल दिए। बस अज़ादारो, ये जो हुर ने माँ फातिमा ज़हरा का एहतराम किया था ना, माँ फातिमा ज़हरा ने हुर को हुसैन इब्न अली के पास पहुंचा कर दम लिया। आशूर की रात एक तरफ हुसैन इब्न अली के लश्कर से तकबीर और तहलील की आवाजें आ रही हैं, मैंने जुमला कहा था परसों के मसाइब में, और एक तरफ लश्कर कुफार और लश्कर यजीद से तलवारों और नीजों को तेज करने की आवाज आ रही है। वहां हुर के कानों में एक और आवाज आ रही है, अल्लाह तश अल्लाह तश। जैसे जैसे सुबह का वक्त नजदीक आ रहा है, खेमे से बाहर निकल के और तड़प रहा है, टहल रहा है। हुर का बेटा आया, बाबा क्या बात है, आप तो फौज यजीद के सबसे बहादुर सिपाही, बेचैन क्यों हो रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, जंग का मौका आ गया तो मैंने आपने बाबा को आज तक इस तरह घबराए हुए नहीं देखा। और ने कहा अच्छा देखना चाहते हो, तेरा बाबा क्यों परेशान है? कहा बाबा देखना चाहता हूं। एक मरतबा हाथ पकड़ के चले और चलते चलते इमाम हुसैन के खेमों के खेमगाह की पिछली तरफ आया और आकर कहता है कि बेटा तेरे कानों में कोई आवाज आ रही है? कहने लगा हाँ बाबा आ तो रही है। कहा कौन सी आवाज आ रही है? कहने लगा बाबा आवाज आ रही है हुसैन के बच्चों की आवाज, की आवाज। अजर कबल। बाबा हुसैन के बच्चों की अलतश की आवाज आ रही है। और ने कहा बेटी तू जानता है हुसैन के बच्चों को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हो रहा है। मेरा ख्याल था जंग टल जाएगी, मेरा ख्याल था जंग नहीं होगी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि जंग होने वाली है। बेटा और अपने आप को जिम्मेदार समझता है। बेटे ने कहा बाबा सीधी सीधी बात कीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अपने बेटे को अपने साथ पाएंगे। और ने कहा बेटा मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। बेटा मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। कहा बाबा चलिए। और एक मरतबा तैयार हुआ और अब सुबह आशूर एक मरतबा और इमाम हुसैन के खेमे की तरफ चलता जा रहा है, लेकिन एहसास निदामत के साथ जा रहा है। मैंने क्या कर डाला, मैंने हुसैन के लश्कर को कहां तक पहुंचा दिया, मैंने बच्चों को कहां तक पहुंचा दिया। बस इसी ख्याल से जाता जा रहा है और जैसे जैसे जहन में ख्यालात आते जा रहे हैं अपने बेटे से बात करता जा रहा है। एक मरतबा ख्याल आया, कहने लगा बेटा एक काम कर, मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, मैं हुसैन के चेहरे को नहीं देख सकता। अल्लाह आंखों में पट्टी बांध दी, फिर आगे बढ़ना शुरू किया। फिर आगे बढ़कर ख्याल आया मैं गुनाहगार हूं, मैं मुजरिम हूं, मुझे वैसे लेकर जा जैसे कैदियों को लेकर जाया जाता है। कहा बाबा क्या करूं? कहा मैं अपने हाथ में से गर्दन से रखता हूं, मेरे हाथों को बस गर्दन से बांध दे। उनके बातों को भी बांध दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुए। जैसे जैसे हुसैन का खेमा नजदीक आता जा रहा है और बेचैन होता जा रहा है, एक मरतबा बेख्तियार उनके बेटे की जबान पर आया अल्लाह अकबर। जैसे ही कहा ना अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, तकबीर की आवाज हमेशा अच्छी है लेकिन इस मौके पर तकबीर की आवाज क्यों बुलंद कर रहा है? रोकर कहने लगा बाबा बाबा अबुल फजल अब्बास इस्तेमाल के लिए आ रहे। जो मैंने उलमा से सुना उसको खुलासा पेश कर रहा हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, बेख्तियार और उनके बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा शबी रसूल अली अकबर इस्तेमाल के लिए आ गए। और जब बिल्कुल इमाम हुसैन के खेमों के नजदीक आ गया, बेख्तियार उनके बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा बेटा क्या होगा? कहा बाबा बाबा फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली को इस्तेमाल किया। जैसे ही मौला हुसैन के वजूद की गर्मी को महसूस किया, एक मरतबा ने अपने आप को जमीन पर गिराया, अपना सर हुसैन के कदमों पर रखा, कुछ ना कहा इतना कहा ए मौला इतना बताइए क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? मौला इतना बताइए क्या उनका गुनाह माफ हो सकता है? इमाम हुसैन ने उनको उठाया, सीने से लगाया और सीने से लगा भी कहते हो अंता हुर्रुन फिद दुनिया में आखिरहा, तेरी माँ ने तेरा नाम से ही रखा था, तू आजाद है, तुझे दुनिया में भी आजाद किया, तुझे आखिरत में भी आजाद किया। उन्होंने कहा नहीं मौला मुझे उस वक्त यकीन नहीं आएगा जब तक आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत न दे दे।
इमाम ने कहा आज कुर्बानियों का दिन है, अगर तेरी ख्वाहिश यही है तो जा, तुझे मैदान में जाने की इजाजत दी है। रोकर कहने लगा नहीं मौला ऐसे नहीं होगा, पहले मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, उसके बाद वो मैदान में जाएगा। इमाम हुसैन ने उनके बेटे को मैदान में जाने की इजाजत दी। उनका बेटा चला, 3 दिन का भूखा भी नहीं था, प्यासा भी नहीं था, और जैसे बहादुर का बेटा था बड़ी शान के साथ लड़ा। लेकिन लड़ते लड़ते एक मौका जब जान हुसैन की खिदमत में है और हुसैन की मईयत और नुसरत में फिदा करने का मौका आया, मौला को तकलीफ न देना चाहता था, जबान पर एक जुमला आया, अस्सलाम अलैका या अबता, बाबा मेरा आखिरी सलाम, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। बस आखिरी जुमले जैसे ही उनके बेटे ने अपने बाबा को आखिरी सलाम किया और ने एक मर्तबा कमर को थामा, अपने बेटे के पास जाने लगा। लेकिन अजीब बात है, अजीब बात है, और जो बेटे के पास चला भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, लेकिन जब अपने बेटे के सिरहाने पहुंचा एक अजीब मंजर देखा। मेरा 3 दिन का भूखा और प्यासा हुआ था, उनके बेटे के पास पहले से पहुंच चुका है, बेटे का सर अपने जानों पे रखा हुआ है, उन्होंने सर पूछ लिया, मौला ये गुलाम ज़ादे का सर है, आका के जानों पे अच्छा नहीं लगता, उनके बेटे का जनाजा मैं उठाऊंगा। जैसे ही जनाजे को उठाने की कोशिश की, मेरे मौला ने आगे बढ़कर उनके शानों को थाम लिया। उर्दू कैसी बात करता है, अभी कभी कयामत तक ऐसा हुआ कि जवान के लाशे को बूढ़ा बाप उठा रहा हो, जवान की लाशे को तू नहीं उठाएगा, तेरा मौला उठाएगा। उनके बेटे को जनाजे को हुसैन ने उठाया। मेरा दिल चाहता है अभी तेरे बेटे को जनाजा है, हुसैन इब्न अली आ गए, अभी थोड़ी देर गुजरेगी जब अकबर को जनाजा उठाने का वक्त आएगा, आना हुसैन की शानों को थामना और होकर कहना मौला जवान के लाशे को बूढ़ा बाप नहीं उठा। वो सयालमुल्लज़ीन आला मुहम्मदिन अय्यामन। मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता हमारे इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। आले वाले मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता दुनिया में जहाँ भी आज़ादार मौजूद है फरशादा बिछा हुआ, मोहम्मद आले मोहम्मद के तफ़ाल सबकी जान और माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस जो आज का हादसा है कराची में, जो बम ब्लास्ट का हादसा है, जिसमें एक 9 महीने की बच्ची जाबाक हो गई, शहीद हो गई, और 7-8 से ज़्यादा ख़वातीन है जो इस वक्त ख़वातीन की जगह पर बम ब्लास्ट हुआ है। खुदा इन ज़ालिमों को गारत करे। और ये जो ज़ख्मी है पाले वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता बीमार करबला का सदका जल्द अज जल्द इनको सेहत कुल्ली इनायत फरमा। महबूब मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हालत के परेशानियों को दूर फरमा। तमाम अज़ादारों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। हमारी गुनाहगार आँखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। ज़ुल्म ज़ालिमीन के खात्मे के लिए, इंसानियत को अपने उरूज व कमाल पर पहुँचाने के लिए अपने आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़बा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।